हाँ, नहीं, कुछ तो रिस्पांस दीजिए आप लोग। ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, जैसे कुछ मटेरियल्स के बारे में भी इसने इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ही था कि कॉपर के बारे में बताया था, एल्युमिनियम के बारे में बताया था। इसने कुछ पॉइंट्स में इसको क्लियर किया हुआ है। वही चीज कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पूछ लिया, क्वेश्चन में आया कि लो रेजिस्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनके एप्लीकेशंस को बताइए। तो सबसे पहले जो ज्यादातर यूज होता है, जिसका हम यूज मैक्सिमम करते हैं, बात करेंगे कॉपर की, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं इसमें क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर कॉपर की आप बात करेंगे, amongst all the conducting material, copper is the most widely used because it is high conductivity एंड लो रेजिस्टिविटी। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि इसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है और इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। यही एक कारण होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम यूज करते हैं अपने घरों की वायरिंग के लिए। कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक मेटल एंड हिज रिमार्केबल फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या होता है इसमें, तो ये पहली बात तो मैग्नेटिक नहीं होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। कॉपर इस रेडिश कलर का होता है। ये रेडिश कलर में इसको हम देखते हैं। कैन बी अवेलेबल इन हार्ड ड्रॉन एंड फॉर कॉपीज एंड लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इसका आप मटेरियल की क्वालिटी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, ये क्या है, सॉफ्ट होता है। ये अदर मटेरियल के कंपैरिजन में हमारा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप और स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमारा कॉपर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो कंप्रेस की बात करें या फिर उसमें लगने वाले तनन प्रभाव की बात करें। दोनों में ये क्या करता है, एज कंपेयर टू अदर मटेरियल की क्वालिटी में, इसमें पहले तो कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी होती है, इजिली इसको किसी स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ठीक होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कॉपर वेरियस क्या है, 3.152 4.72 टन्स पर सेंटीमीटर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ओके, ये चार पांच पॉइंट आप एटलीस्ट कम से कम इसको याद रखिएगा एक्सटर्नल एग्जाम में जब आएगा तो इसको लिखने के लिए। और भी चीजें जैसे इसमें हो यही वाला आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये रहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हार्ड ड्रॉइंग कॉपर इन इज इन ओवरहेड कंडक्टर्स। जो ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए, अंडरग्राउंड केबल के लिए, बस बार के लिए। इन सारी जगहों पे भी हम कॉपर को ही प्रेफर करते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन यही है हमारा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम हाँ। पॉइंट पे आएंगे, सिल्वर की बात करेंगे। मैंने बताया था कि एज कंपेयर टू अगर आप बात करेंगे कॉपर से भी कुछ बढ़िया अवेलेबल है तो आप आएंगे सिल्वर में। तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर, प्योर सिल्वर हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कोरिजन रेजिस्टेंस। इट इज यूज्ड वेयर रेजिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक it 50% of copper is added into it to make harder use commutator segments for all स्मॉल डीसी मोटर्स एलॉय। मतलब क्या कह रहा है कि ये वहां पे यूज करते हैं, सिल्वर का ज्यादातर यूज आपके कुछ ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे ये रहे कि उसकी कम, मतलब फॉर एग्जांपल आपके सर्किट्स हो गए, फोन के सर्किट्स हो गए, या फिर आपके क्या कहते हैं लैपटॉप हो गए। कुछ कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे एल्यूमिनियम सिल कॉपर,
तो उसके कंपैरिजन में सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, बट कॉस्ट की वजह से इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर छोटी क्वांटिटी या मिनिमम क्वांटिटी में कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उस जगहों पे इसका यूज करते हैं। वो बात अलग है, कंपनी उसका चार्ज भी करती है। चाहे आप एप्पल की बात करें तो अगर उसमें गोल्ड का कहीं भी क्या करते हैं सोल्डिंग के लिए, या कुछ पॉइंट्स ऐसे, कुछ टर्मिनल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको गोल्ड से क्या करते हैं सोल्ड करते हैं, तो वो उसका कॉस्ट हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, पड़ता है, हमारे उस चार्ज में इंक्लूडेड रहता है। तो वैसे ही सिल्वर का भी हम यूज करते हैं। हाँ, सिल्वर की हार्डनिंग को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, 15% क्या करते हैं, कॉपर का मिक्सचर मिलाते हैं, तब जाके हमारा ये कम्यूटेटर को हम डिजाइन कर पाते हैं। क्लियर है? फॉर ब्रशेस रिंग की बात अगर आप करेंगे तो सिल्वर ग्रेफाइट एलॉय कंटेनिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट इज यूज, इट प्रोवाइड द स्लाइडिंग लुब्रिकेशन। जब हम ब्रशेस की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं ग्रेफाइट की थोड़ी सी क्वांटिटी। ग्रेफाइट क्या करता है, इसको साथ ही साथ, मतलब हार्डनिंग के लिए तो हम प्रोवाइड ही करते हैं इसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, ये थोड़ा सा एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रेफाइट में आप पेंसिल से लिखते हैं, जो पेंसिल यूज करते हैं उसका जो पिन रहता है वो ग्रेफाइट का रहता है, उससे आप क्या कर सकते हो, इजिली स्मूथली सरफेस पे मूव करा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर में कुछ क्वांटिटी को ग्रेफाइट के मिक्स करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम प्रोवाइड होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन हाई नंबर ऑफ मूवेबल एटम्स। भाई सीधी सी बात है, मैंने कंडक्टर में पढ़ाया था कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सही मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल रहेंगे, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, हमारा एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें? हेलो, आवाज जा रही है सभी को? हाँ सर। बढ़िया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, गोल्ड की बात करेंगे, सेम चीज। अब सिल्वर से भी मच बेटर अगर कंपैरिजन करना चाहेंगे कि उससे अच्छा हमको चाहिए और नवाबों वाली हमको वायरिंग करानी है, तो भाई साहब आप आइए गोल्ड से वायरिंग कराइए। गोल्ड इज द बेस्ट नोन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अभी तक में जितना भी हम लोग देखे हैं, सबसे बढ़िया कंडक्टर अगर कोई है तो वो उसको हम कंसीडर करते हैं, गोल्ड की कैटेगरी में गोल्ड को मानते हैं। इट इज फाउंड ओवर ऑल द वर्ल्ड बट नॉट सफिशियंट क्वांटिटी टू मेक इट इकोनॉमिकल। जब आप बात करेंगे, ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो सारी दुनिया में पाया जाता है, बट इतना ज्यादा ये सस्ता नहीं होता है कि इकोनॉमिकली हम इसको यूज कर सकें अपने घरों की वायरिंग के लिए। तो दैट्स वाई कंडक्टर तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन बात वही होगी, क्वांटिटी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, उसका चार्ज ज्यादा है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बट करते हैं कुछ कंपनीज में, जैसे कुछ लैपटॉप्स हो गए, कुछ कंपनीज के लैपटॉप हो गए, फोन हो गए, वहां पे वो लोग सोल्डिंग के लिए कुछ पॉइंट्स में इस गोल्ड का या सिल्वर में कुछ कॉपर की क्वांटिटी मिला के यूज करते हैं। ऐसा ही कि नहीं करते हैं, करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, पैसा है, तो आप प्रोवाइड करते हैं। या तो अगर कोई कंपनी उसमें अपने प्रोडक्ट में उसका यूज कर रही है तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। गोल्ड इज जनरली फाउंड इन वाइन्स अमंग द रॉक, एंड ये छोड़ दीजिए, इट इज ऑल्सो टर्न फॉर द डस्ट इन रेड रिवर। मतलब ये तो पता ही होगा आप लोगों की कि जो माइनिंग करते हैं इसको कहाँ से निकाला जाता है, पत्थरों के बीच से। जो जमीन के अंदर क्या रहता है कि हम छोटे छोटे पत्थरों को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिसको हम गोल्ड माइनिंग कहते हैं, जो ज्यादातर हमारे नदियों के किनारे होता है। क्योंकि जब माइनिंग आप करते हैं गोल्ड की तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बड़े पत्थर फिर छोटे हुए छोटे पत्थर में आएंगे, और वो सारा प्रोसेस पानी के द्वारा फिल्टर होते हुए आता है, लास्ट में बहुत छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल, पत्थर एटम्स, जो हमारे एटम्स कह रहा हूँ, पत्थर हो गए, स्टोन्स हो गए, डस्ट हो गया, उसको जब फिल्टर करते हैं देन लास्ट में हमको कहीं जाके गोल्ड मिलता है। गोल्ड हैज डेंसिटी ऑफ 9.3 इन वाटर डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, इट मेल्ट एट 1063, यानी 1000
63 डिग्री सेंटीग्रेड, 1063 डिग्री एंड बॉइल एट 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमारा ये क्या होता है, इजिली मेल्ट हो जाता है। और अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, उबलने लगेगा। इट इज मेलेबल एट डक्टाइल एंड इट कैन बी इजिली बीटन इनटू ट्रांसलेंट शीट एज थिन 0.0, मतलब इसको 0.0001 मिलीमीटर तक पतले लेयर्स में आप कट कर सकते हो। इसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये इतने पतले लेयर में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। इट इज लार्जली यूज एलॉय टू मेक क्वाइन एंड ज्वेलरी। इसका यूज करते हैं, सबको पता होगा, इसका यूज हम ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर कुछ कंडीशंस में क्वाइंस कलेक्ट करते हैं तो वो भी गोल्ड्स के क्वाइन में हम इसको यूज करते हैं। इट इज अलाउ टू यूज द क्रॉस, ठीक है, गुड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मेक अलाउ द वेरी यूजफुल। आई थिंक इतना सफिशियंट है गोल्ड के बारे में। 4-5 पॉइंट आप देख लीजिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया हमारा, गुड कंडक्टर होता है, ये बहुत ही अच्छा। इकोनॉमिकली ये अवेलेबल नहीं होता है। गोल्ड फाउंड करते हैं हम कहाँ पे, नदियों के किनारे और पत्थरों की माइनिंग करके हम इसको निकालते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग का हो गया हमारे 1000 के आसपास और 2700 के आसपास, जिसको हम जब यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप 0.0001 मिलीमीटर तक क्या कर सकते हैं, पतले शीट्स में कट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसमें कोई डाउट है गोल्ड वाले में? सर अगर कंडक्टर का बात आएगी कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, तो इसमें क्या किया जाएगा, सिल्वर डाला जाएगा कि गोल्ड डाला जाएगा? अगर आपके पास, जैसे पहली बात तो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर आपसे थ्योरेटिकल में हाँ। पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप कहेंगे सबसे बढ़िया कंडक्टर जो होता है वो गोल्ड होता है, फिर कॉमा दे के देखेंगे सिल्वर होता है, देन कॉपर, देन एल्युमिनियम। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप बात करेंगे यूजेस के मामले में तो मैक्सिमम यूज हम करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम का। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इजिली अवेलेबल होता है। गोल्ड और हम्म। सिल्वर का भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी यूजेस की अगर आप बात करेंगे तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। नॉर्मल लोग उसको ऐसे इजीली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई रेंज में आता है। दैट्स वाई हम उसको यूज करते हैं किन्हीं जगहों पे, जैसे मोबाइल के कुछ मदरबोर्ड में वायरिंग के लिए अगर हमको, या सोल्डिंग के लिए यूज करना रहे, या कुछ लैपटॉप्स में, ऐसी जगहों पे जहां पे कम क्वांटिटी का यूज करना हो, और ऐसी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट की लाइफ को लंबे समय तक प्रोवाइड करना रहे, या फिर हमको एकदम उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर हम कॉपर यूज करेंगे तो हमारा वो काम नहीं चलेगा। ऐसी जगहों पे हम गोल्ड का यूज करते हैं और सिल्वर का यूज करते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है। वैसे ही अब बात करेंगे हम एल्युमिनियम की। लास्ट हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडक्टिंग मटेरियल इन इंडिया एंड इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमारे कॉपर में, गोल्ड में, सिल्वर में अगर यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल में तो हम यूज करते हैं एल्युमिनियम का। ठीक है, सो फॉर एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कंसर्न्ड, इट नेक्स्ट बेस्ट टू कॉपर। कॉपर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कॉपर के बाद अगर दूसरे नंबर पे अगर कोई बेस्ट चीज है कंडक्टिविटी के मामले में तो हम उसको कहते हैं एल्युमिनियम। दैट्स वाई हम इसका यूज करते हैं। इट रेजिस्टिविटी इज 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम पर मीटर की बात कर रहे हैं, इतना इसका कंडक्टिविटी होता है। अबाउट 1.6 टाइम हायर देन कॉपर। कॉपर का इससे हम क्या कंपैरिजन करेंगे, कॉपर के कंपैरिजन में 1.6 टाइम ये ज्यादा बेहतर की तरह से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ये रजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। रजिस्टिविटी मतलब क्या होगा, करंट का प्रवाह डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर से 1.6 टाइम ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस, इस वजह से कम होगा। यानी अगर इसका रजिस्टिविटी कम होता
तो हमारा मतलब करंट का प्रवाह इजी होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है 1.6 टाइम, तो हम इसको एज अ रेजिस्टिंग, जैसे हाई रेजिस्टेंस मटेरियल में अगर यूज करना रहे तो हम इसको प्रिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 1.6 टाइम ज्यादा होता है कॉपर से। लेकिन अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, तब तो ये नुकसान करेगा, क्योंकि 1.6 टाइम ज्यादा रहेगा, उसके कंपैरिजन में हम कॉपर का यूज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, ये कंडक्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक मिनट, यहां पे ये दिया हुआ है कि इट रेजिस्टिविटी इज 2.8 इंटू 10⁻⁻⁸ दैट इज अबाउट 1.6 मीटर टाइम्स हायर देन कॉपर। ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किससे? कॉपर से ज्यादा है। तो इस ये कॉपर से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? करंट हमारा यहां पे क्या दिख रहा है? कम फ्लो होगा। लेकिन अगर कॉपर के कंडीशन में कहेंगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका करंट जो होगा कॉपर का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? its density is 2.6, which mean that aluminium is higher than copper। मतलब आप बात करेंगे अगर इसके डेंसिटी की, तो वो क्या होता है? कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि उसके मॉलिक्यूल्स की साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है? वो कॉपर के कंपैरिजन में थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब ये हो गया कि जैसे आप अगर पानी में कोई चीज डुबाना चाहो तो वो इजीली क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। मतलब कोई एक, फॉर एग्जाम्पल किसी एक हल्के पत्थर की ही बात करें, जो कि पानी में डालेंगे वो डूब जाएगा इजीली। लेकिन अगर उस पानी में ऐसी चीजें मिली हैं जिससे उसका गाढ़ा हो गया, या शहद अगर की बात करेंगे, शहद में किसी पत्थर को आप डालेंगे तो वो इजीली तुरंत डिप नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आया ये पॉइंट? डेंसिटी का मतलब क्या मैं कह रहा हूं? आप लोग थोड़ा हाँ नहीं कुछ जवाब देंगे तब ना मुझे समझ में आएगा कि हाँ आगे बढ़ना है कि नहीं। हाँ सर, बढ़िए बढ़िए। ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 655 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लाइक कॉपर, कॉपर का भी इसी के आसपास होता है। 700 के बीच में ही ये दोनों इजिली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। जब ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजिली मेल्ट हो जा रहा है तो हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर में डिजाइन कर सकते हैं। फिर और आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम इज क्वाइट extensively used for flexible wire overhead transmission line, bus bars, squirrel cage इंडक्शन मोटर एंड एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पे हमारा क्या यूज होता है? हम यूज करते हैं कॉपर का, सॉरी कॉपर और एल्युमिनियम का, दोनों का यूज करते हैं। जैसे मैंने बस बार के बारे में बताया, वहां पे आप क्या करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इजीली इसको हम बिना तोड़े मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसलिए इसका यूज हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, बस बार में करते हैं, स्क्विरल केज में करते हैं, और बाकी जगहों पे इसका यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगर स्ट्रेंथ के मामले में भी बात करेंगे तो ये स्ट्रेंथ के मामले में भी बढ़िया होता है। हाँ, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, वेट की बात करेंगे। जब इसमें वेट की बात करेंगे तो दोनों ही मटेरियल का जो वेट होता है, ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करेंगे अगर कॉपर और एल्युमिनियम के लिए, तो इन दोनों का जो वेट होता है वो कम होता है। ठीक है? इस वजह से भी हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने घर के एप्लीकेंसेस के वायर बनाने के लिए, उनकी वाइंडिंग के लिए, और बाकी जगहों पे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इस सेशन का ये 5 मिनट का लास्ट समय है, आपको जो भी डाउट्स हो इसमें पूछ लीजिए। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में अभी तक में जितना भी मैंने बताया। मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर दे रहा हूं ओपन।
एक बार देख लीजिए, जहां डाउट हो पूछिए। लास्ट टाइम हमने देखा था लो रेजिस्टिविटी मटेरियल, आज हमने देखा है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को अब एंड करूंगा। यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था आज हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें हमने देखा कि हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, कहाँ उसको प्रेफर किया जाता है। उसमें कुछ की पॉइंट्स थे। लो टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर कितना भी आप हाई रेजिस्टिविटी की बात करो, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा पड़ जाएगा, खुद को ही मेल्ट कर लेगा, तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कम रखने की कोशिश करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि जो इम्प्योरिटी ऐड करें वो इजिली, जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम वेरी कर जाए, उससे पहले वो मेल्ट। तो हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट को भी याद रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट आपको ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, 600 से 700 आप लिखेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए। फिर सिल्वर के लिए मैंने आपको हम्म। बताया कि 1000 के आसपास आपको बताया था। गोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, ये दिया हुआ गोल्ड के लिए। ये आपको इजी करने में जीरो तीन ही पॉइंट चार कुछ है है। ना जिनको आपको याद करना है। हम्म। जैसे मैक्सिमम अगर आपको पूछेगा कंडक्टिंग, जैसे क्वेश्चन अगर आपको पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से पढ़ा था ना ये, कि लो रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में बताइए और उसके एप्लीकेशंस को लिखिए, तो लो रेजिस्टिव मटेरियल के बारे में बताएंगे कि लो रेजिस्टिव मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें हमारा करंट स्मूथली पास हो जाए, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो, जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल या फिर मशीनरी के लिए डिजाइन करने के लिए उसका यूज कर सकते हो। तो उस कैटेगरी में तीन चार आते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। फिर बारी बारी से जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही सेम। अभी मैं आपको हिंदी वाले नोट्स कल परसों में प्रोवाइड करूंगा एक ही बार में। इंग्लिश में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पॉइंट्स इंग्लिश के भी क्लियर होते रहे, ठीक है। तो हिंदी वाले हाँ भी नोट्स सर। आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा उसमें। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, हम्म। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और एल्युमिनियम हो गया, इन सभी को पॉइंट वाइज, जैसे मैंने चार चार पांच पॉइंट को टिक कर करके बताया था, उन चार पांच पॉइंट को आप लिख देंगे। यही उसके क्या हो जाएंगे, हर एक मटेरियल के एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन कर देंगे आप। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट टाइम हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका आप फोटो ले लीजिए। किसका? हाँ, एक न्यूमेरिकल ये, इसका आप फोटो ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, आपके पास अभी ये 4 मिनट है ये फिर कौन सा? ये घंटा। क्वाइल रिले वाला? ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, क्वाइल आपको रिले। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। अ कॉइल ऑफ अ रिले इज मेड अप, अ कॉइल चलिए। ऑफ अ रिले इज इस मेड अप ऑफ कॉपर वायर। स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने। ले लिए हैं, ठीक है। इसको मैं नहीं होगा तो ग्रुप में सर्कुलेट करूंगा, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 400 ओम। जो रेजिस्टेंस है वो कॉइल का कितना है, 400 ओम है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 0.03 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें एक आप एक। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने एक लास्ट लेक्चर 3 में आपको दिखाया था। मैं दिखा दे रहा हूँ किस फॉर्मूले का आप यूज कर, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको ना हो तो आप नोट कर लीजिए, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस फॉर्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आरटी हमारा जो वैल्यू दी हुई है, RT1 जो टेम्परेचर
80 डिग्री वाला है, ये हमारा 20 डिग्री वाला हो गया, ये हमारे मटेरियल का जो लास्ट में दिया हुआ है, और दो टेम्परेचर वैल्यू जो आप 80 और 20 इसको फिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।